नामा कुचामन से बड़ी खबर है। साटिया जाति के लोगों द्वारा की जा रही ठगी को लेकर लोसर से एक पीड़ित पहुंचा नावा थाने। बता दें, कुचामन तथा नावा क्षेत्र में साटिया जाति के द्वारा अवैध जमीनों पर कब्जा कर अब ठगी का कारोबार चरम पर है। पिछले दिनों नावा क्षेत्र का एक मामला है। लोसर का जो पीड़ित है 47 लाख रुपए की ठगी उनके साथ में हुई है। पीड़ित ने बताया कि इन ठगों ने 2 अलग अलग टीमें बनाकर अलग तरीके से मुझे गुमराह किया। एक टीम के द्वारा जमीन बेचने को लेकर पहुंची तो बाद में दूसरी टीम उसी जमीन की खरीदार बनकर पहुंची। इस घटना को पीड़ित ने नावा थाने में सीआई धर्मेश दाइमा को अवगत कराया। साथ ही मीडिया कर्मियों से यहां मुलाकात की। देखें खास रिपोर्ट। ठाकुर जिले के कुचामन तथा नावा में लगातार साटिया जाति द्वारा ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से काफी खबरें प्रकाशित हो रही है। आपके साथ क्या ठगी हुई, कब हुई और कितने रुपए की आपने आपको आप बता रहे हैं। आप लोसल से यहाँ नावा आए हैं। मेरा नाम भाग्यत राम है। मैं आर्मी रिटायर्ड पर्सन हूँ। 24 तारीख को मेरे रामूराम साटिया से बातचीत हुई और उन्होंने मेरी जालून में स्थित खाटू श्याम जी के पास में जो 18 बीघा जमीन है, पक्की 8 बीघा, उसकी लेन देन के बारे में मैंने बताया कि मेरी जमीन बेचनी है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी ट्राई करता हूँ। उसके ठीक 2 घंटे बाद में फोन आता है मेरे पास धनराज गुजर के नाम से, जिसका वास्तविक नाम अभी पता चला है कि मच्छाराम साटिया है, जो कुचामन का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं जमीन ले लूंगा। मैंने बताया भाई 50 लाख रुपए अभी दे रहे हैं, लेकिन मैं पक्की 8 बीघा है, 8 के हिसाब से यानी 64 लाख के बिना नहीं दूंगा। तो उन्होंने सौदा तय कर लिया कि मैं आपको दे दूंगा। 30 तारीख को मेरे 1.5 करोड़ रुपए आएंगे, यानी मैंने 3 करोड़ में खान बेची है। 30 दिसंबर को आएंगे 1.5 करोड़ और 30 नवंबर को आएंगे 1.5 करोड़ और 5 दिसंबर को आएंगे 1.5 करोड़। वो पूरे पैसे आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको 30 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। और इतनी बात हो गई, चल गई। उसके ठीक 2 घंटे बाद में 12 बजे के लगभग उस धनराज गुजर के नाम से था, उसका वापस कॉल आता है कि फौज साहब आप रामूराम साटिया को कैसे जानते हो। मैं तो कुछ नहीं जानता। मेरा जो खाटू श्याम जी में खेत है, उसके जो जुताई के 50,000 रुपए थे, वो खेत वाले ने इसके नंबर दिए हैं कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर नहीं सकती, और वो मैं जो नंबर दे रहा हूँ वो आपको ट्रांसफर कर देगा। तो रामूराम से मेरी बात हुई। रामूराम ने वो मेरे को 40,000 रुपये, 50 की बजाय 40,000 रुपये मैंने नावा में किसी मेरे रिश्तेदार को दिलवा दिए। उसके बाद में इससे ज़्यादा अधिक जानकारी मेरी कुछ नहीं थी उनसे। तो उसके बाद में जब धनराज गुजर का दोबारा फोन आता है, कितने जानते हो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कल से ही मेरा संपर्क हुआ है और मैं शकल से भी नहीं जानता। तो बोला एक काम करो मेरा, वो बताओ क्या, कि रामूराम साटिया के पास में एक भंवरलाल जाट है और उसके पास में 10 प्लाट है। उसके पीछे मेरे 20 प्लाट है, उसका रास्ता नहीं है। और कल हमारा सौदा हो रहा था 65 लाख में, और किसी मेरे साथ में था, उसने गलत बयान दे दिए। इससे वो जाट चिढ़ गया और मैं 1 करोड़ रुपए दूं तो भी मेरे को वो पैसे नहीं दे, वो प्लाट नहीं देंगे। तो एक काम करो, आप उनसे आप प्लाट की बातचीत करो। मैंने फोन काट के उसे रामूराम साटिया से बात की। रामूराम साटिया ने हाँ भर दी। मैंने वापस फोन काट के धनराज गुजर को फोन किया, वो भाई वो तो दे देंगे प्लाट। तो उन्होंने बोला कितने में ही आओ, आप आओ नावा और मैं आपको साई देता हूँ। मैं आया, उससे बात की। तो बातचीत करने के बाद में मैंने बोला भाई वो तो मैं तो 70 में अड़ गया और वो कहे 76 में बगैर नहीं दूंगा। तो बोले आप 76 में दे दो, साई दे दो और आप डन कर दो। तो मैंने उनसे डन कर दिया। डन करने के बाद में उसको वापस मैंने धनराज से फोन किया। धनराज से बात की तो धनराज ने आधे घंटे बाद में 10 लाख रुपए यानी 6 लाख के 2 चेक SDFC कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के नाम से 2 चेक दिए, 3 लाख के, और 4 लाख 50,000 500 के नोटों की गड्डियां दी, यानी 10 लाख रुपए वो दे दिए। मैं आके इधर एग्रीमेंट के लिए आ गया। तहसील में जैसे आया तो उन्होंने कहा कि आप फौज साहब हम जानते हैं आपको, आप ईमानदार आदमी हो, 30 तारीख को आप पेमेंट दे रहे हो, उसके बाद में रजिस्ट्री करा लो आप।
तो मैं इसमें कोई भय नहीं था भाई 10 लाख रुपए अगला दे रहा है और ये रजिस्ट्री कराया तो उसमें डर क्या है। जब रजिस्ट्री करा दी उसके बाद मेरे को बोला अभी हमें 22 लाख रुपए तो किसी को देने हैं और 14, 15, 13, 14, 15, 16 तक बोलो ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि भंवराराम जो घाट है उसके साड़ी के 2 बच्ची और बच्चों की शादी है 27 तारीख को, इसलिए उनको गहना डालना जरूरी है। तो ये साधारण सी बात थी। मैंने धनराज को फोन किया, धनराज ने बताया कि आप इनको 30 तारीख तक रोक दो। तो मैं उनसे बात की, नहीं बोले हम तो प्लाट इस शादी की वजह से रोक बेचा है, अन्यथा मेरा प्लाट तो 1 करोड़ रुपए का था। तो मैंने वापस धनराज से बात की, वो भाई मान नहीं रहे हैं। तब उस धनराज ने बोला कि फौज साहब आप 5 दिन के लिए व्यवस्था कर दो, 5 तारीख मैं आज तो जाऊंगा सूरत और हिसाब करके, और 30 तारीख को जो 1.5 करोड़ रुपए आने हैं उनमें से आपको दे दूंगा, प्लाट के जो आप दे रहे हो उनके और आपके खेत के दे दूंगा। तो मैं विश्वास में आ गया भाई 10 लाख रुपए दे गया वो, यानी 3 छक्के चेक और 4 केस और रजिस्ट्री करा दी। तो डर वाला तो कहीं बात ही नहीं थी, कहीं मैंने दिमाग में भी नहीं सोचा। और मैंने मेरे किसी रिश्तेदार को फोन किया, उनके पास 26 तारीख को यानी दिसंबर को शादी थी, 26 नवंबर को, और 25 नवंबर को मैंने फोन किया कि पैसे के इंतजाम तो बताया कि मेरे पास रखे हैं। तो मैंने 22 लाख रुपए उनसे दे दिए और 1.5 लाख रुपए मैं इधर उस रामूराम साटिया को दे दिया। और मेरे रिश्तेदार को बताया मैं लोसल मेरे घर पर दिया हो और मैं शाम तक पहुंचूंगा। जैसे हमने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री करा के कान्हाराम गुज्जर जो इस रजिस्ट्री के अंदर विटनेस था और भंवरलाल जाट जो विक्रेता था, वो दोनों मेरे घर पर गए। घर पर जाके मैंने 22 लाख रुपए उनको दे दिए। इस प्रकार 23.5 लाख रुपए हो गए। फिर उन्होंने बोला सोना, तो सोना के लिए मैंने मेरे जो सुनार था उनको बताया, तो उन्होंने वो गहना के बारे में बताने लगा। तो मैं उसके बारे में जान रहा था, तो मेरा फोन दे दिया और उन्होंने बताया इसको आप बता दो सोनी जी को। तो उन्होंने बताया और जब 12, 13, 14 लाख के लगभग बता रहे थे, जब उनको तुलाया तो 440 ग्राम सोना और 700 ग्राम के लगभग शायद पाजेब की चांदी थी। इस प्रकार गहने की कीमत बनी 24,08,600 समथिंग रुपए। तो मैंने उनको बताया वो ले जाओ। तो उन्होंने 12-1 बजे तक तो बोला आ रहे हैं, फिर बोला गाड़ी नहीं है, फिर बोले हम ब्याह में बिजी हो गए, आप ही आ जाओ। तो मैं और सोनी जी आए और भंवरलाल जाट के घर पर, जहाँ पर गणेश साटिया, रामू साटिया और कान्हाराम गुज्जर और उसकी जो बहन जो भंवरलाल की भाभी बन रही थी वो वास्तव में लूनी थी, और उन्होंने गहना लेकर वो भाग गए। बोलो तो मैं बोला पैसे तो दे दो उनको, बोले पैसे तो बाद में देंगे बोले हम आप, और वो चले गए। तो मैं भी कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये सोच के हम चले गए। दूसरे दिन मैं जब वापस रजिस्ट्री लेने के लिए आया, रजिस्ट्री लेके पूरा दिन लगा मेरे को रजिस्ट्री ले जाते में, कुछ इधर बातें की दूर की, फिर वापस में प्लाट में गया। तो जैसे ही मैं दौलतपुरा पहुंचा तब पीछे से फोन आया किसी का कि आपके साथ में ठगी हो गई है, और मेरा नंबर सेक्रेट रखना। और उन्होंने बताया कि 500 के नोट थे, काले बैग में दिए थे और 76 लाख में सौदा हुआ था। वो ठीक सही है। तब हम उधर से ही वापस आए और भंवरलाल के पास आए। भंवरलाल रामूराम साटिया ने फिर साजिश रची कि भंवरलाल जैसे तेरे पास आते हैं तू मेरे घर भी आना। तो किसी ने मेरे परिचय ने बताया कि साटियों के घर बिल्कुल मत जाना, चाहे आपका गहना आए या पैसे नहीं आए। तो हम उधर नहीं गए और हम सीधे उस भंवरलाल को लेकर कान्हाराम गुज्जर के घर जाने की कोशिश की, लेकिन कान्हाराम गुज्जर वहाँ मिला नहीं और हम सीधे लोसल चले गए। लोसल भंवरलाल को ले जाके SI थानेदार साहब लोसल को हैंड ओवर कर दिया। तो उन्होंने बोला साटियों से बात की, बोले 10 बजे आ जाना। उसके बाद वो आए नहीं। हम वापस सुबह हेड कांस्टेबल गोपाल जी जाखड़ के साथ में इधर नावा आ गए, तफ्तीश की, उनके घर गए, दबिश दी, लेकिन वो कोई नहीं मिले। उसके बाद में हम 10 दिन लगातार चक्कर काटते रहे। MLA विधायक साहब से भी मेरी बात हुई 7 दिसंबर को कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, और सभी ऐसे बोल रहे हैं कि जो कह रहा है वही कह रहा है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सबकी सेटिंग है, पुलिस में सेटिंग है, MLA का सेटिंग है, सब कहें। तब बोले कुछ नहीं है, आप केस दायर करो। केस दायर करने के लिए आए। हम 10 दिन चक्कर काटते रहे, हमारा मुकदमा दायर नहीं हुआ, और मैं जानता नहीं कैसे मुकदमा दायर होता है। तो अभी मैं 2 दिन से पेपर में पढ़ रहा हूँ, साटियों के बारे में मीडिया ने उछाला है। तो मैं ये सोच के पत्रकारों के साथ में बातचीत करने के लिए नावा आया हूँ, और मैं अभी मुकदमा दर्ज कराने के लिए नावा थाना जाऊँगा। नावा क्षेत्र में साटिया जाति द्वारा
काफ़ी ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला है कि जैसे लोसल से थाने का मामला है जो पीड़ित यहाँ नावा थाना पहुंचा है। क्या कहेंगे इस नावा क्षेत्र में साटिया जाति के द्वारा की जा रही ठगी को लेकर? बिल्कुल, ये जानकारी में आया है कि नावा में जो साटिया बस्ती है, साटिया समाज के लोग हैं जो खरीद फरोख्त का काम करते हैं और पब्लिक को सस्ती चीज़ को महंगी बेचते हैं, लोगों के साथ ठगी करते हैं, जिस पर जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होती है प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। ये लोग नावा के आसपास जैसे सीकर, जयपुर के थाने लोसल, दाता, रामगढ़ में इनके मुकदमे भी दर्ज है। समय समय पर पुलिस द्वारा इन पर दबिश भी दी जाती है, गिरफ्तार भी किए जाते हैं और जैसे भी हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है हम कार्रवाई करते हैं। मारोड क्षेत्र के जो हितेश रारा जी हैं, उनका कोई साटिया जाति के लोगों से कुछ 2 या 3 वर्ष पहले कुछ चेक दिया गया था इनको। तो चेक 138 NI एक चेक बाउंस का मामला है, जिसका आज मैंने जानकारी की तो उसका वारंट निकला हुआ है। आज सुबह भी उसके घर पर दबिश दी गई, वो मिला नहीं है। जैसे भी होगा उसको तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए।